हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक नागरिकता से है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को मान्यता दी गई है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला जन्म से, दूसरा वंशाधिकार द्वारा, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीयकरण द्वारा, पांचवा भूमि के अर्जन द्वारा। यदि पूछा जाए कि भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है तो 5 प्रकार से कौन कौन से हैं तो ये भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है तो भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 आधार पर समाप्त हो सकती है। पहला परित्याग द्वारा, दूसरा पर्यावसान द्वारा और तथा तीसरा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्षों तक यदि भारत से बाहर रहते हैं लगातार तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्षों पर मनाया जाता है। नागरिकता संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। संविधान लागू होने के समय नागरिकता ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले भारतीयों को नागरिकता का अधिकार ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार ये बताया गया अनुच्छेद 7 में। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं ये बताया गया है अनुच्छेद 8 में। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 9 में है। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता ये अनुच्छेद 10 में इसका वर्णन है। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन ये अनुच्छेद 11 में बताया गया है। दोहरी नागरिकता किस समिति से संबंधित है? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्डधारक भारत में नहीं खरीद सकता है। क्या नहीं खरीद सकता है? तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। अब देखिए NRI, PIO और OCI कार्ड धारक में तुलना, अंतर तीनों में क्या है? प्रवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO और विदेशी भारतीय नागरिक OCI। की परिभाषा देखिए, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत से बाहर निवास करता है भारतीय पासपोर्ट धारक है। और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। ये कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, ये कौन होते हैं? विदेशी भारतीय नागरिक OCI। भारतीय नागरिकता की अर्हता है। प्रवासी भारतीय NRI, ये भारतीय नागरिक हैं। जो NRI होते हैं वो भारतीय नागरिक होते हैं। और भारतीय मूल के व्यक्ति PIO ये भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निरंतर, ये भारत में कम से कम 5 वर्षों से कम से कम 7 वर्षों के, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तो भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। संविधान लागू होने या उसके बाद का नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना, ये कौन थे? विदेशी भारतीय नागरिक OCI।
अब इनको भारतीय नागरिकता जो लाभ प्राप्त किया हुआ है, तो सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अप्रवासी भारतीय NRI को वो प्राप्त है। कोई विशेष लाभ नहीं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को कोई विशेष लाभ नहीं है। FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितने भी अवधि तक ठहराव के लिए। यह है विदेशी भारतीय नागरिक OCI के बारे में ये बताया गया, इनको ये लाभ प्राप्त है। वीज़ा भारतीय प्रवासी NRI इनको वीज़ा नहीं है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO ये वीज़ा से आ जा सकते हैं, और विदेशी भारतीय नागरिक OCI जीवन भर बिना वीज़ा के आ सकते हैं। मताधिकार NRI को मताधिकार यानी मत देने का अधिकार दिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO को मताधिकार नहीं है, इनको मत देने का अधिकार नहीं है, और विदेशी भारतीय नागरिक OCI को भी मत देने का अधिकार नहीं है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।